फ़ौरन बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमेरिका से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ या फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात हुए, उसमें दो एस्पेक्ट है, एक इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका पाकिस्तान में करेगा, दूसरा टैरिफ्स। मैं चाहूँगा बारी बारी दोनों पे बात करते हैं। टैरिफ जो 29% लगाए थे अप्रैल में, उसको कम करके 19% कर दिया है। क्या ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि और बेहतर रेट पाकिस्तान को मिलेगा जो कि हमारे रीजनल कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में बेहतर होगा? जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत टाइम के बाद एक बड़ी इंगेजमेंट है यूएस के साथ जो पाकिस्तान स्ट्राइक कर पाया है। और ये कंपेटिटिव रेट है। आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट जो न्यूज़ या इंडिपेंडेंट एनालिसिस हुआ है ग्लोबली, उसमें आप बीबीसी का देख लें, ब्लूमबर्ग का देख लें और दूसरे एनालिसिस देखें, तो पाकिस्तान साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है रिलेटिवली सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव टैरिफ जो है वो हासिल कर पाया है। और आप बांग्लादेश की तरफ देखें, इंडिया की तरफ देखें और दूसरे ममालिक की तरफ देखें, वियतनाम शामिल है उसके अंदर, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया देखें आप, तो इन सारे ममालिक में हम रिलेटिवली कंपेटिटिव रेट हासिल कर पाए, नंबर 1। सेकेंडली देखें, जो इससे बड़ी एस्पेक्ट है वो शायद कम डिस्कस हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसे यूएस ने इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का भी कहा है। यूएस ने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी शो किया है कि वो किस सेक्टर से शुरुआत करेगा और किन वर्टिकल्स में मजीद जा सकता है। पहले तो आप देखें ईएनपी सेक्टर जो है, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें गैस एंड ऑयल की जो है वो एक्सप्लोरेशन होती है। पाकिस्तान का देखें शहजाद, आपको पता है सबसे बड़ा इशू, हम ये डिस्कस भी करते आए, एनर्जी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एनर्जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको पता है हमारी एनर्जी का 90% तकरीबन हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, चाहे एलएनजी हो, गैस हो, क्रूड ऑयल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, कुल मिला के 90%। और हमारी इंपोर्ट्स का 1/3 हिस्सा ऑन एवरेज पिछले 10-15 साल को आप देखें तो ये इंपोर्ट में एनर्जी का हिस्सा होता है सिर्फ। तो ये इतना बड़ा बिल है, इतनी बड़ी हमारी जो है वो डिपेंडेंसी है। और हमारी इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं, ऑयल एंड गैस जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, उसको हमने उस तरह से हम नहीं कर पाए कई सालों से एक्सप्लोर जैसे कि करना चाहिए। और यूएस ऑन दी अदर हैंड सबसे बड़ा जो है ये कह लें जायंट है इस वक्त दुनिया में, ऑयल की एक्सप्लोरेशन में, गैस की एक्सप्लोरेशन में। और आप देखें उनकी जो कंपनीज हैं ग्लोबली जो है उनका फुटप्रिंट है। तो देखिए, एक तरफ एक जायंट हो और दूसरी तरफ वो मुल्क जिसको उसकी नीड भी है, तो कितनी अच्छी एक मैच मेकिंग हो सकती है और हुई भी है। और उसने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज को हाईलाइट भी किया है कि हम रिजर्व बिल्ड करेंगे और ईएनपी सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। मुझे अगर इजाजत दें, मैं ये इन्वेस्टमेंट वाले एस्पेक्ट पर आता हूं। पहले जरा टैरिफ पे बात कर लें, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान अब जो अपने टेक्सटाइल में खासतौर पे कंपेटिटर्स हैं उनके बराबर ही है, जिसमें वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20%, कंबोडिया 19%, इंडोनेशिया 19%, और इनको भी बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन अभी हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फवाद अनवर साहब हैं, मुसद्दिक जुल्करनैन साहब हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि टैरिफ्स में तो हम कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान की ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर का इजाफा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट जो कंज्यूमर पे बर्डन आएगा अमेरिका में, उससे हो सकता है कि ग्लोबल जो डिमांड है अमेरिका की उसमें 10% की कमी आए, तो उससे एक्सपोर्ट्स उल्टा मुतासर हो सकते हैं पाकिस्तान के। ये उनका एनालिसिस है इस फैसले पर। देखिए, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स ऐड करता हूं शहजाद। एनालिसिस जो है काफी हद तक जो है वो ये कह लें कि रियलिस्टिक भी है, बट मैं आपको थोड़े से कुछ एस्पेक्ट्स बताता हूं। देखें, इनिशियली जो है ना 40% के जो है ना टैरिफ्स थे, वो अब ट्रिम डाउन करके 20%, 25%, 15%, 10% पे लाए गए हैं। और इसमें डिफरेंट इकोनॉमीज के डिफरेंट कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं। अब आप देखें, जापान जो है और साउथ कोरिया जो है वो गाड़ियों में, सेमीकंडक्टर्स में हैं वो लोग, तो उनके टैरिफ्स रिलेटिवली ज्यादा कम हुए हैं। हमारा ज्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोजर है और बहुत बड़ा हमारा यूएस जो है वो पार्टनर है ट्रेड के अंदर। इसके अंदर पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई रही है और टू एन एक्सटेंट अभी भी होगी। लेकिन आप ट्रेंड देखें कि 3 बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के, जो कि एक मैन्युफैक्चरर को फेस करना पड़ते हैं, जिसमें टैक्सेशन है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट है, और तीसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, शरह सूद कहलाती है। अब देखिए, 1 साल में शरह सूद आदी हुई है। टैक्सेशन में बजट के अंदर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल थोड़ा चेंज हुआ है, शुरुआत तो हो गई है। और एनर्जी की प्राइसेस रीसेंट पास में कम करने की कोशिश की गई है, की है इंडस्ट्री के लिए भी और हाउस होल्ड्स के लिए भी। तो देखें, हम जिस डायरेक्शन में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलते रहे, और आई होप कि हम चलते रहेंगे, हमारी पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट रहेंगी,
तो आगे जाते हुए आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का ट्रेंड जो है वो नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये जो टैरिफ मिला है ये ज्यादा कंपेटिटिव होता हुआ नजर आएगा। और मैं एक और चीज ये कहता हूं कि अगर हम न्यूट्रल भी हैं तो न्यूट्रल होना भी तो एक पॉजिटिव चीज है ना। पहले तो हम नेगेटिव साइड पे थे, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को अब रोल प्ले करना है। खुर्रम, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कई ममालिक कमिट कर रहे हैं जापान की तरह कि हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अमेरिका कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या मटीरियलाइज होगा? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट भी किया कि हम पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि एक वक्त शायद ऐसा भी आए कि इंडिया पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा हो, तो इसलिए एक शक पैदा होता है कि क्या वाकई वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या सिर्फ इंडिया पे दबाव बनाना चाहते हैं? देखिए, हम तो उसको शहजाद बड़ा सीरियसली रीड करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट का उनका इंटरेस्ट है, और हमारी डिस्कशंस में भी बड़ा इंटरेस्ट जो है शो हुआ है, और 3 एरियाज हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आया है, और स्टार्टिंग जो सेक्टर है, जो वर्टिकल है, वो ऑयल एंड गैस है। और देखें, बात यह है कि हमारे पास इस वक्त ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स अगर आप देखें, जो रिकवरेबल रिजर्व्स हैं नेट बेसिस पे, जो हम आज मैं आपसे बात करूं तो 238 मिलियन बैरल्स के करीब कोई ऑयल के रिजर्व्स हैं, और कोई 18 बिलियन क्यूबिक फीट से थोड़े से ऊपर हमारे पास गैस के रिजर्व्स हैं। ये वो हैं जो हम ऑलरेडी रिजर्व्स प्रूवन हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो नई एक्सप्लोरेशन, नई फाइंड्स भी तो हो सकती है ना, वो भी करने का इरादा है, और उसमें नई कंपनियां, बड़े जायंट्स आएंगे। सेकेंडली, माइन एंड मिनरल्स का बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है यूएस का इसके अंदर, और आप देखेंगे इंशाल्लाह उसमें भी आपको इंटरेस्ट आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बैरेक गोल्ड ऑलरेडी एक यूज केस आपके सामने रख चुका है, और दुनिया की बड़ी कान जो है वो चलाना शुरू की है उसने, रेकोडेक, जिसकी 2.8 बिलियन की हम एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2028 में, जो कि 8-9% तो आपकी अकेली पूरी एक्सपोर्ट का बनेगा, और इसके अलावा वैल्यू एडिशंस हैं उसके अंदर। तो माइन एंड मिनरल्स में इनका इंटरेस्ट है, ऑयल एंड गैस में इंटरेस्ट है। तीसरा, टेक्नोलॉजी, आपने क्रिप्टो की बात की, एआई की बात की, ब्लॉकचेन की बात की, यूएस जायंट है इनोवेशन में। तो देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को सिर्फ ऑफर किए इन्वेस्टमेंट, और साथ में टैरिफ भी एक रिलेटिवली कंपैरेटिव मिला है आपको। तो इसमें अब आपको कैपिटलाइज करना है कि कैसे आप अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट B2B बेसिस पे, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बेसिस पे, कि हम इसको कैपिटलाइज कर सकें और अपना पोटेंशियल अनलीश कर सकें, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।